लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को आमजनमानस का शत शत नमन। कैसे एक साधारण मनुष्य लौह पुरुष बना, इसका जवाब इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। सरदार वल्लभभाई पटेल एक ऐसा नाम जो जब भी किसी बुजुर्ग जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा था के जहन में आता है, उनका शरीर नव ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मग्लानि सी उमड़ पड़ती है, क्योंकि उस वक्त का हर एक युवा वल्लभभाई को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति, महात्मा गांधी जी के निर्णय एवं जवाहरलाल नेहरू जी के हठ के कारण ये सपना सच न हो सका। सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 एवं मृत्यु 15 दिसंबर 1950, स्थान नाडियाड, बॉम्बे, आयु 75 वर्ष, जाति कुर्मी। वल्लभभाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते थे। एक शूरवीर से कम इनकी ख्याति न थी। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर भारत में मिलाया और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी सबसे बड़ी ख्याति थी, जो इन्हें सभी से पृथक करती हैं। वल्लभभाई पटेल का प्रारंभिक जीवन, जन्म, आयु, परिवार, मृत्यु। वल्लभभाई पटेल एक कृषक परिवार से थे, जिसमें 4 बेटे थे। एक साधारण मनुष्य की तरह इनके जीवन के भी कुछ लक्ष्य थे। ये पढ़ना चाहते थे, कुछ कमाना चाहते थे और उस कमाई का कुछ हिस्सा जमा करके इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे। इन सब में इन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी, इन सभी के बीच वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। शुरुआती दिनों में इन्हें घर के लोग नाकारा समझते थे। उन्हें लगता था ये कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और कई सालों तक घरवालों से दूर रहकर अपनी वकालत की पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें उधार किताबें लेनी पड़ती थी। इस दौरान इन्होंने नौकरी भी की और परिवार का पालन भी किया। एक साधारण मनुष्य की तरह ही ये जिंदगी से लड़ते लड़ते आगे बढ़ते रहे, इस बात से बेखबर कि ये देश के लौह पुरुष कहलाने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की एक विशेष घटना से इनके कर्तव्य निष्ठा का अनुमान लगाया जा सकता है। ये घटना जब की थी जब इनकी पत्नी बम्बई के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैंसर से पीड़ित इनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसके बाद इन्होंने दूसरे विवाह के लिए इनकार कर दिया और अपने बच्चों को सुखद भविष्य देने हेतु मेहनत में लग गए। इंग्लैंड जाकर इन्होंने 36 महीने की पढ़ाई को 30 महीने में पूरा किया। उस वक्त इन्होंने कॉलेज में टॉप किया। इसके बाद वापस स्वदेश लौटकर अहमदाबाद में एक सफल और प्रसिद्ध बैरिस्टर के रूप कार्य करने लगे। इंग्लैंड से वापस आए थे, इसलिए उनकी चाल ढाल बदल चुकी थी। वे सूट बूट यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनने लगे थे। इनका सपना था ये बहुत पैसे कमाए और अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, लेकिन नियति ने इनका भविष्य तय कर रखा था। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक बुराई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। भाषण के जरिए लोगों को एकत्र किया। इस प्रकार रुचि न होते हुए भी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में वल्लभभाई पटेल का योगदान। स्थानीय कार्य। गुजरात के रहवासी वल्लभभाई ने सबसे पहले अपने स्थानीय क्षेत्रों में शराब, छुआछूत एवं नारियों के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई की। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की। खेड़ा आंदोलन। 1917 में गांधी जी ने वल्लभभाई पटेल से कहा कि वे खेड़ा के किसानों को एकत्र करें और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करें। उन दिनों बस कृषि ही भारत का सबसे बड़ा आय का स्रोत थी, लेकिन कृषि हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर करती आई है। वैसा ही कुछ उन दिनों का आलम था। 1917 में जब अधिक वर्षा के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी हुकूमत को विधिवत कर देना बाकी था। इस विपदा को देख वल्लभ भाई ने गांधी जी के साथ मिलकर किसानों को कर न देने के लिए बाध्य किया और अंततः अंग्रेजी हुकूमत को हामी भरनी पड़ी और ये थी सबसे पहली बड़ी जीत, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से याद किया जाता है। इन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में उनका साथ दिया। इन्होंने और इनके पूरे परिवार ने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया और खादी को अपनाया। बारडोली सत्याग्रह द्वारा मिला सरदार पटेल नाम। इस बुलंद आवाज नेता वल्लभभाई ने बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये सत्याग्रह 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ किया गया था।
इसमें सरकार द्वारा बढ़ाए गए कर का विरोध किया गया और किसान भाइयों को एक देख ब्रिटिश वायसराय को झुकना पड़ा। इस बारडोली सत्याग्रह के कारण पूरे देश में वल्लभभाई पटेल का नाम प्रसिद्ध हुआ और लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। इस आंदोलन की सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को बारडोली के लोग सरदार कहने लगे, जिसके बाद इन्हें सरदार पटेल के नाम से ख्याति मिलने लगी। स्थानीय लड़ाई से देशव्यापी आंदोलन। गांधी जी की अहिंसा की नीति ने इन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और इनके कार्यों ने गांधी जी पर अमिट छाप छोड़ी थी। इसलिए स्वतंत्रता के लिए किए गए सभी आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। अंग्रेजों की आंखों में खटकने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे सरदार पटेल। 1923 में जब गांधी जी जेल में थे, तब इन्होंने नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके लिए अलग अलग प्रांतों से लोगों को इकट्ठा कर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कई कैदियों को जेल से रिहा किया। इनकी वाक शक्ति ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिस कारण उन्होंने देश के लोगों को संगठित किया। इनके प्रभाव के कारण ही एक आवाज पर आवाम इनके साथ हो चलती थी। आज़ादी के पहले एवं बाद में अहम पद। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। 1932 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इन्हें कांग्रेस में सभी बहुत पसंद करते थे। उस वक्त गांधी जी, नेहरू जी एवं सरदार पटेल ही नेशनल कांग्रेस के मुख्य बिंदु थे। आज़ादी के बाद वे देश के गृहमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री चुने गए। वैसे सरदार पटेल प्रधानमंत्री के प्रथम दावेदार थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक वोट मिलने के पूरे आसार थे, लेकिन गांधी जी के कारण उन्होंने स्वयं को इस दौड़ से दूर रखा। आज़ादी के बाद सरदार पटेल द्वारा किया गया अहम कार्य। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी, हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था, जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी था। ये कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभभाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभभाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलाने का ये कार्य नंबर 1947 आज़ादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था, जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। उन दिनों इनकी इस सफलता के चर्चे पूरे विश्व के समाचार पत्रों में थे। इनकी तुलना बड़े बड़े महान लोगों से की जाने लगी थी। कहा जाता है अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान, चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने इनकी कभी ना सुनी और इसका परिणाम भारत और चीन का युद्ध हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटिकल करियर। 1917 में बोरसाद में एक स्पीच के जरिए इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांधी जी के स्वराज के लिए उनकी लड़ाई में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। खेड़ा आंदोलन में अहम भूमिका निभाई एवं अकाल और प्लेग से ग्रस्त लोगों की सेवा की। बारडोली सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया और एक बड़ी जीत हासिल की, जहां से इन्हें सरदार की उपाधि मिली। असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया।
पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को एकत्र किया और आंदोलन के लिए धन राशि एकत्र की। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। आज़ादी के बाद देश के गृहमंत्री एवं उपप्रधानमंत्री बने। इस पद पर रहते हुए इन्होंने राज्यों को देश में मिलाने का कार्य किया, जिससे उन्हें लौह पुरुष की छवि मिली। सरदार पटेल एवं नेहरू के बीच अंतर। पटेल एवं नेहरू दोनों गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए ही शायद एक कमान में थे, वरना तो इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण व्यक्तित्व के तेजस्वी व्यक्ति थे, वहीं नेहरू जी अमीर घराने के नवाब थे, जमीनी हकीकत से दूर, एक ऐसे व्यक्ति जो बस सोचते थे और वही कार्य पटेल करके दिखा देते थे। शैक्षणिक योग्यता हो या व्यवहारिक सोच हो, इन सभी में पटेल नेहरू जी से काफी आगे थे। कांग्रेस में नेहरू जी के लिए पटेल एक बहुत बड़ा रोड़ा थे। सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु। 1948 में हुई गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय सम्मान। 1991 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया। इनके नाम से कई शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हवाई अड्डे को भी इनका नाम दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से सरदार पटेल के 2013 में उनके जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। ये स्मारक भरूच, गुजरात के पास नर्मदा जिले में है। प्रत्येक देशवासी आपके देश के प्रति अतुल्य योगदान को सदैव स्मरण रखेगा। दोस्तों, यदि वीडियो पर प्रस्तुत की गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।